गाइस, मैं शिवरान यादव स्टडी सर्किल बाय एसपीवाई में आपका स्वागत करते हैं। तो आज यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर जो हमारा नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, ये क्लास 9 में पहला चैप्टर है, तो इसमें स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है। तो इसी को दिमाग में रखते हुए, स्टूडेंट्स की इन बातों को दिमाग में रखते हुए आज हम क्लास 9 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इसमें आपको हम एक एक पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं। एक एक पॉइंट आपको देखना है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास 9 का पहला वीडियो। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रियल नंबर्स क्या होते हैं, मींस वास्तविक संख्या क्या होती है। तो पहले चूंकि इस चैप्टर में संख्या पद्धति, तो इसमें आपको संख्याओं के विषय में जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इसको समझ लें कि वास्तविक संख्या हमारी कौन सी होती है। यहाँ पे हम बता देते हैं वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। यहाँ देखिए, यहाँ पे हम देखिए आपको नंबर लाइन के आधार पे हम आपको बताने वाले हैं वास्तविक संख्याएं। यहाँ पे देखिए हमारा माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा। एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझते जाएं। आपको नेचुरल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या पूरा का पूरा इस वीडियो में बताने वाले हैं। इसके बाद एक्सरसाइज पूरी की पूरी करवाने वाले हैं। तो सब लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना है आपको। यहाँ पे देखिए ये हमारा जीरो होता है यहाँ पे। अब इस साइड की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं और इस साइड की संख्याएं धनात्मक होती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे डैश डैश कर लेंगे, ये हमारा माइनस का इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पे देखिए हमारा प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा और डैश डैश, ये हमारा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखना क्या है आप लोगों को, यदि यहाँ पे हम जीरो के इस साइड वाली संख्याएं लें तो देखिए जीरो को हम छोड़ देते हैं। जीरो के इस साइड की संख्याएं, जितनी संख्याएं लिखी हुई हैं ये संख्याएं। पहले आप वास्तविक संख्या समझ लें। तो वास्तविक संख्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच की जितनी संख्याएं हैं सब वास्तविक संख्याएं हैं। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे यदि हम जीरो को बंद कर लेते हैं, ये देखिए हमने जीरो इस साइड कर लिया। अब यहाँ से जितनी संख्याएं बची हैं ये हमारी नेचुरल नंबर्स का सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। यहाँ पे लिख लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट। इतना आपको कर लेना। क्योंकि इस चैप्टर में 1.1 में आपको नेचुरल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये सब कुछ पता होना चाहिए, इंटीजर्स सब कुछ पता होना चाहिए, तभी ये चैप्टर आएगा, वरना इस चैप्टर में आप कुछ नहीं कर पाओगे। प्राकृतिक संख्या हो गई। अब देखिए हम करेंगे क्या, यदि हम जीरो को शामिल कर लेते हैं तो ये हमारी पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो हम जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं मीन्स ये हमारे होल नंबर्स हो जाएंगे, होल नंबर्स, होल नंबर्स। ये हमारे क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 5 डैश इनफाइनाइट, ये होल नंबर्स हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इस साइड देखिए हमारी संख्या, जो हमारी इस साइड की संख्या है ये हमारे पूर्णांक है, इंटीजर्स हैं। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं मीन्स इंटीजर्स, इंटीजर्स। अब इंटीजर्स देखिए यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए आप -3 से संख्या ले सकते हो। यहाँ पे डैश इनफाइनाइट, यहाँ पे डैश कर देंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश। तो ये देखिए हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इंटीजर्स में आप ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या दोनों शामिल हैं, तो ये हमारे इंटीजर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको इतना बेसिक तो आपको पता ही होना चाहिए इस चैप्टर में। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती हैं, यहाँ पे परिमेय संख्या भी देख लो। बहुत ज्यादा डिटेल हम देने वाले नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर सिस्टम का हमारा पूरा का पूरा वीडियो बना पड़ा हुआ है और आप लोग हमारे चैनल पे जाके स्टडी सर्किल बाय एसपीवाई में जाके देख लेंगे। यहाँ पे चूंकि ये हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो इसमें थोड़ा सा हम आपको बेसिक बताना चाहते हैं। यहाँ पे परिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या देखिए क्या होती है, जो P/Q के फॉर्म में लिखी हूँ तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या
या फिर भिन्न के रूप में लिखी हुई संख्याओं को हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको एग्जांपल्स बताने वाले हैं परिमेय संख्या का। रैशनल नंबर्स हैं हमारे, ये जैसे हमने 1/2 लिख लिया, 22/7 लिख लिया, 3/4 लिख लिया, डेट बहुत सारी संख्या है, डेट इसमें आप करना चाहें ना करें, तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। और परिमेय संख्या में देखिए आपको एक चीज और जानना जरूरी है, परिमेय संख्या हमारी शांत होंगी और आवर्ती होंगी। यहां पे लिख लेते हैं शांत और आवर्ती संख्याएं होंगी। आवर्ती संख्याएं मीन्स शांत भी होंगी और आवर्ती भी होंगी। जैसे हम आपको बता देते हैं, जैसे यहां पे हमने 1/3 ले लिया, जैसे 1/3। अब हम करेंगे क्या, 3 से डिवाइडेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 1 बचा, फिर 3 त्रिका 9, ये हमारा 3 चलता रहेगा। तो ये देखिए अशांत है लेकिन क्या है, आवर्ती है। ये देखिए हमारा क्या है, देखिए दशमलव हमारा। और एक चीज इसमें शामिल हो जाएगा, शांत भी है और अशांत भी संख्या हमारी क्या होंगी, हमारी परिमेय संख्या में भी ही काउंट की जाएंगी। चूंकि ये देखिए हमारा दशमलव के बाद ये लगातार कंटिन्यू आवर्ती संख्या हो रही है, पर यानी कि हमारी कंटिन्यू वही संख्या रिपीट हो रही है, रिपीटिंग नंबर्स। तो ये रिपीटिंग नंबर्स भी हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या में कहलाते हैं, परिमेय संख्या में ही आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर, इसके ऊपर हम बार लगा के लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। मीन्स दशमलव में भी अगर लिखी है तो वो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये देखिए हमने ये जो हमारी संख्या बार बार रिपीट हो रही थी, तो इसलिए हमने इसको रिपीटिंग नंबर्स भी, हमारे जो भी रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो भी हमारे किसमें आते हैं, परिमेय संख्या में आते हैं। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। अब क्योंकि इस वीडियो में आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये चैप्टर है, तो भाई ये बेसिक जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे हम अपरिमेय संख्या की बात करने वाले हैं, मीन्स इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या। इसको भी रख कर देते हैं वास्तविक संख्या को। अब यहाँ पे अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं। अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर्स देखिए, जो संख्याएं वर्गमूल से बाहर ना हो सकें, मीन्स जिनमें वर्गमूल का चिन्ह लगा हो और बाहर ना हो सकें, ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे अपरिमेय संख्या, यहाँ पे देखिए इरेशनल नंबर हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे जैसे √2, √3, √5, 2 + √2, पाई, ये सब हमारी कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि इसमें तो रूट लगा नहीं, तो ये हम अपरिमेय कैसे क्यों माने भाई। और एक चीज इसमें आपको देख लेना है, ये हमारी क्या होंगी, अशांत होंगी। ये संख्याएं कैसी होंगी, अशांत होंगी और अनावर्ती होंगी। अशांत होंगी और अनावर्ती होंगी। अनावर्ती मीन्स नॉन रिपीटिंग नंबर्स इसमें होंगे, मीन्स ये संख्या रिपीट नहीं होगी। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब हम पाई की बात कर लेते हैं। ये जो हमारा पाई दिया हुआ है, लोगों के दिमाग में बहुत कंफ्यूजन रहता है कि इसमें देखिए रूट भी नहीं लगा है, तो इसको हम अपरिमेय संख्या में क्यों काउंट करते हैं। तो इसका भी हम आपको रीजन बताने वाले हैं। देखिए जो पाई हमारा होता है, यहाँ पे हम पाई को लिख देते हैं, पाई हमारा क्या है, अपरिमेय है। ये देखिए हमने अपरिमेय में ये तो बताया है, अपरिमेय। अब एक चीज आपको ये देखना है कि जो पाई की वैल्यू होती है मीन्स 3.14, और इसके आगे आप चाहे 100 अंकों तक चले जाएं, चाहे 10,000 अंकों तक चले जाएं, इसका कोई भी नंबर रिपीटिंग नंबर्स नहीं होगा, कोई भी नंबर रिपीट नहीं करेगा। जैसे 3.14, 0, 2, 1, 3, 5, 7, 9, 0, 1, 3, 2, 5, 3, 1, ये हमने वैल्यू लेके रखी। ये आप केवल जब आप डिवाइडेशन करेंगे तो अलग वैल्यू आ सकती है, लेकिन हमने इसमें ये शो किया है कि ये नंबर्स, इसके अलावा दूसरे नंबर भी आ सकते हैं। जब आप इसका डिवाइडेशन करोगे तब आपको पता चलता चला जाएगा, लेकिन कोई भी नंबर रिपीटिंग नंबर्स नहीं होगा, मीन्स अलग अलग नंबर्स आएंगे। जब अलग अलग नंबर्स आएंगे तो हमने देखिए इसमें ये बताया कि अशांत होगा और अनावर्ती होगा, इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा है।
अगर कोई नंबर रिपीट करता तो वो हमारा क्या हो जाता, परिमेय संख्या में, वो हमारा परिमेय नंबर्स में आ जाता, परिमेय संख्या में काउंट कर लेते। देखिए अभी हमने जीरो उसका जो 1/3 का था तो उसमें नंबर हमारा रिपीट हो रहा था, तो इसलिए वो क्या था हमारा आवर्ती हो गया था। तो आवर्ती संख्याएं मींस जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो हमारे परिमेय संख्या में काउंट किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको पाई पता चल गया कि ये पाई हमारा अपरिमेय क्यों है। पाई अपरिमेय क्यों है, क्योंकि इसका कोई भी नंबर रिपीटिंग नंबर्स नहीं है, और जब रिपीटिंग नंबर्स नहीं होगा मींस अनावर्ती होगा और अशांत होगा। देखिए इसका भाग भी रुक नहीं रहा है, मींस बढ़ता चला जा रहा है। ये शांत नंबर नहीं है कि हमारा भाग एक निश्चित वैल्यू के बाद समाप्त हो जाए, शांत हो जाए, तो ऐसा भी इसमें नहीं है। तो ये हमारा देखिए शांत नहीं हो रहा मींस अशांत है और अनावर्ती है, इसलिए पाई को क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, देखिए आपने अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या सब कुछ जान लिया। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज में आने वाले हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझाएंगे, और इसमें भी हम एक चीज ये बताएंगे कि जब आपको दो परिमेय संख्या दी हो उसके बीच आप परिमेय संख्या कैसे काउंट करेंगे, और दो संख्याएं दी हो, अब दो अपरिमेय संख्याएं दी हो उनके बीच आप अपरिमेय संख्या कैसे काउंट करेंगे। इस वीडियो में पूरा का पूरा बताने वाले हैं, लेकिन आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा वीडियो आपको देखना है। इसको हम रफ कर देते हैं। हाँ तो देख लें, दो परिमेय संख्याओं के बीच किस प्रकार आप परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे यहां पे हम लिख देते हैं ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या ज्ञात करना। देखिए इसमें हम आपको 3 रूल्स बताएंगे, तीनों रूल्स में आपको जो अच्छा रूल्स लगे उसको आप फॉलो करें। यहाँ पे ए और बी के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए आप सीधा Q1 = a + b/2 लिख लेंगे। इसमें आप पहली परिमेय संख्या निकाल लेंगे केवल इस फार्मूले का यूज करके। दूसरी परिमेय संख्या यदि आप निकालना चाहते हैं तो Q2 = यहाँ पे आ जाएगा Q1 + b/2, इससे दूसरी परिमेय संख्या निकाल लेंगे। यदि तीसरी परिमेय संख्या निकालें तो Q3 = Q2 + b/2 हो जाएगा, तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। इस प्रकार आप परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। और एक चीज आपको ये दिमाग में रखना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत अपरिमेय संख्या होती है, ये आपको दिमाग में रखना है। तो देखिए ए और बी के बीच आपने परिमेय संख्या सीख ली। अब इसके बाद इसको हम रफ कर देते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसका भी रूल्स आप समझ लेंगे। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच, हम सेकंड पॉइंट बता रहे हैं, दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करना, दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। जब आपको दो अपरिमेय संख्याएं दी हो तो उनके बीच में अपरिमेय संख्या आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं रूल्स। दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, जब दो अपरिमेय संख्याएं मान लेते हैं, माना जब दो अपरिमेय संख्याएं √a और √b दिया हो तो उनके बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। तो उनके बीच एक अपरिमेय संख्या बराबर रूट लगा लेंगे और यहाँ पे a और b लिख लेंगे। देखिए अपरिमेय संख्या पहली कितनी है, √a है, तो यहाँ पे √a लिख लेंगे, और दूसरी अपरिमेय संख्या क्या है, √b, तो यहाँ पे √b लिख लेंगे। इतना आपको लिख लेना है। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो देखिए ज्यादातर स्टूडेंट का वीक पॉइंट क्या रहता है कि वो अपरिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर पाते हैं। परिमेय संख्या तो ज्ञात कर लेते हैं लेकिन अपरिमेय संख्या नहीं ज्ञात कर पाते हैं। तो पहले हम इसमें आपको अपरिमेय संख्या ज्ञात करना बताएंगे, इसके बाद परिमेय संख्या ज्ञात करना बताएंगे। पहले आप कठिन चीज सीख लें, बाद में इजी। ये हमारा रूल्स है, इसको हम रख कर देते हैं।
हाँ बच्चों देखिए स्टार्ट करते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं के बीच एक अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना हो चाहे एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, पूरा का पूरा रूल्स बताने वाले हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप नहीं भूलेंगे, और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट में आप शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकें। तो यहाँ पे देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी देखिए हम एक्सरसाइज में आपकी नहीं गए, लेकिन जब तक आपका बेसिक नहीं मजबूत होगा तब तक आप एक्सरसाइज बिल्कुल कर ही नहीं पाओगे। इसलिए आप अपना बेसिक मजबूत कर लो। यदि आपके बेसिक अच्छा हो गया तो पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व कर ले जाओगे, ये हमारी गारंटी है। यहाँ पे देखिए हम क्वेश्चन ले रहे हैं √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। दो अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करो। तो यहां पे देखिए हमने आपको रूल्स बता दिया था। यहां पे मान लेते हैं, माना a √2 और b √3। अब यहां लिख लेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या सीधा रूल्स √ab a × b। यहां पे आपको केवल रूल्स लगा देना है। अपरिमेय संख्या के लिए √ab लिख लेंगे। ये समझो आपको फार्मूला बताया जा रहा है, लेकिन a और ये देखिए हमारी अपरिमेय संख्या होंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यही आपको एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि ये दोनों अपरिमेय संख्या हो, तब आप ये वाला रूल्स लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू क्या है √2, तो यहाँ पे √2 लिख लिया, इनटू b की वैल्यू क्या है √3, तो यहाँ पे √3 लिख लिया। इतना आपको कर लेना है। अब देखिए आप करेंगे क्या, ये हमारा रूट लगा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए √3 और √2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा √6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, रूट हमारा लगा रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम इस रूट को हटाने वाले हैं। यदि आपको कहीं पे इस प्रकार दे दिया जाए, चूंकि √x का मतलब होता है x की पावर 1/2। अगर यहाँ पे अगर हम लिख देते 3√x लिख देते तो इसका मतलब हो गया x की पावर 1/3। अगर यहाँ पे 4 करनी x लिख लेते तो ये हमारा आ जाता है x की पावर 1/4। ये आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए भाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम √6 का, ये जो हमारा 6 है इसका रूट हटाने वाले हैं, तो 6 की पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखिए हम बाहर वाला भी रूट हटाना चाहते हैं, तो ये आ जाएगा 6 की पावर, ये देखिए 1/2 हमारा ये इसका बना रहा, और इसके बाद जब हम ये रूट हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब ये हमारा कितना आ जाएगा 6 की पावर, ये देखिए 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा आ गया अपरिमेय संख्या 6 की पावर 1/4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा था, √2 और √3 के बीच दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, तो एक अपरिमेय संख्या हमारी 6 की पावर 1/4 आ गई। अब दूसरी अपरिमेय संख्या देखिए हम कैसे निकालेंगे, इसको हम रख कर देते हैं। थोड़ा सा धैर्य के साथ आप सीखें, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से मैथ में बिल्कुल आप महारत हासिल कर लेंगे। एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझते जाए बस केवल। अब यहाँ पे लिख देंगे √2 और 6 की पावर 1/4 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। यहां पे देखिए दो अपरिमेय संख्या ज्ञात करने की, एक अपरिमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। अब दूसरी अपरिमेय संख्या देखिए ज्ञात करने के लिए फिर हम क्या कर लेंगे, √2 ले लेंगे और ये जो वैल्यू आई है उसको ले लेना है। इसके बीच आप अपरिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो फिर मान लेते हैं, माना a बराबर √2 हो जाएगा और b बराबर हमारा आ जाएगा 6 की पावर 1/4 हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या फार्मूला अपना लगा लेंगे √ab, इतना आपको लिख लेना। अब यहाँ पे देखिए करेंगे क्या, रूट लगा रहेगा। a की वैल्यू क्या है √2 है, तो √2 लिख लेते हैं, इनटू, और b की वैल्यू क्या है 6 की पावर 1/4, 6 की पावर 1/4, तो यहाँ पे 6 की पावर 1/4 लिख लेते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, अब हम ये सबसे पहले इसको भी हम घात में बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारा रूट बाहर रूट लगा रहेगा, इसका रूट हटा लेते हैं, तो 2 की पावर 1/2 हो जाएगा, इनटू 6 की पावर 1/4 हो जाएगा। इसमें आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग घाते हैं,
इसलिए इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि जिसमें इसमें देखिए √3 इसमें और √2 था तो हमने √6 लिख लिया था, क्योंकि दोनों की कर्ण घातें समान थी, 2 इसकी भी थी तो 2 इसकी भी थी। अब इसमें क्या थी, इसमें 4 थी, इसमें 2 है, तो ये हम इसका मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, देखिए हमने दोनों में घातें लगा ली। अब हम क्या करेंगे, बाहर वाला रूट हटा लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर, ये देखिए 1/2 तो लिखा रहेगा, और ये रूट वाला ये जो भी रूट हटाएंगे इसका भी 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 इसका हो गया। इंटू का चिन्ह लगा लेते हैं, ये 6 की पावर 1/4 लिखा रहेगा, इंटू ये रूट हटाएंगे तो इसका भी 1/2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारा 2 की पावर, ये देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 की पावर 4 दूना 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ये देखिए अपरिमेय संख्या आपने ज्ञात कर ली, ये हमारा आ जाएगा, ये 2 लिखा है, 2 की पावर, इसको साफ साफ लिख देते हैं, ये आ जाएगा 2 की पावर 1/4 इंटू, यहाँ पे इंटू लगा लेते हैं, इंटू 6 की पावर 1/8। तो देखिए हमने 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात कर ली। तो आपको अगर अपरिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है तो अपरिमेय संख्या आप इस रूल को फॉलो करके आप चाहे जितनी अपरिमेय संख्या निकाल लेंगे। ये हमने क्या रूल्स बताया, जब अपरिमेय संख्या दी होंगी। यदि आपको परिमेय संख्या दे देता है तो आप कैसे निकालते हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। चूंकि स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स होती है तो वो हम समझ रहे हैं कि स्टूडेंट्स की क्या प्रॉब्लम्स रहती है, क्योंकि हम भी एक टीचर हैं, हम भी किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो आपको इसका भी नॉलेज होना चाहिए कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात की जाती है। ये बिल्कुल हम बताने वाले हैं, इसको हम रफ कर देते हैं। वीडियो बड़ा जरूर होगा, लेकिन आपको एक एक पॉइंट देखना है, अच्छे से देखना है। आपको मैथमेटिक्स में बिल्कुल आप महारत हासिल करने वाले हैं। इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे दे, यहाँ पे 2 दे देता है, मान लेते हैं ये 2 है, 2, और यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। दो और 3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। पहले हम आपको परिमेय बता देते हैं, इसके बाद अपरिमेय बता देते हैं। पहले हम परिमेय बता देते हैं। 2 और 3 के बीच, चूंकि चलो अच्छा अपरिमेय बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना, अपरिमेय संख्या ज्ञात करना। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहां लिख देंगे आंसर, यहां 2 और यहां पे हम 2 और 3 के बीच की संख्या लिखनी है। यहाँ पे चलिए ठीक है, 2 लिखा है। अब यहाँ पे देखिए, अब जो भी हम अपरिमेय संख्या स्टार्ट करेंगे, अब 2 के बाद हमारा क्या आएगा, 2.1 आएगा, 2.1 आएगा, 2.2 आएगा, 2.3 आएगा। इस प्रकार की अब आपकी संख्या चलने वाली है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2.10 1 0 1 0 1 0 1 4 0 डैश। पहले अपरिमेय संख्या हो गई। दूसरी देखिए, हमें 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या लिखनी है। अगली हमारी क्या होगी, 2.20 2 0 0 2 0 2 4 0 डैश। ऐसे आपको अपरिमेय संख्या निकालनी है। इसके बाद अगली हमारी कौन सी हो जाएगी, 2.30 2.30 3 0 0 3 0 3 4 0 डैश। इस प्रकार आप अपरिमेय संख्या निकालेंगे। देखिए 2 और 3 के बीच हमारी अपरिमेय संख्या, चाहे आप जितनी अपरिमेय संख्या निकालें, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो एक एक पॉइंट आप अच्छे से समझ लें। तो देखिए हमें 2 और 3 के बीच की अपरिमेय संख्या 2 निकालने थी, तो हमने देखिए एक ये निकाल दी, एक ये निकाल दी, एक ये निकाल दी। जो भी आप जितनी भी निकालना चाहो तो आप निकाल सकते हो। तो देखिए आपने अपरिमेय संख्या ज्ञात करना सीख लिया अच्छे से। अब आप परिमेय संख्या भी सीख लो। केवल थोड़ा सा टाइम और लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। इसके बाद यदि टाइम, चूंकि ज़्यादा टाइम हो रहा है, तो हम अगले पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 पूरी की पूरी आपको बताने वाले हैं। इसमें हम आपको थोड़ा सा परिमेय संख्या के विषय में भी बताना चाहते हैं। तो परिमेय संख्या भी देख लें। अपरिमेय संख्या आपने अच्छे से सीख लिया, इसको हम रफ कर देते हैं। हाँ, तो देखिए अब परिमेय संख्या का एक एग्जांपल लेने वाले। इसके बाद आपको अगले पार्ट में हम 1.1 जो हमारी 9th की एक्सरसाइज है, बिल्कुल आप उसको ये कह सकते हो, बिल्कुल आप हवा में सॉल्व कर ले जाओगे। बिल्कुल हमें बताना भी नहीं पड़ेगा, आप बिल्कुल एक एक क्वेश्चन कर ले जाओगे। तो यहाँ पे देखिए हम एक क्वेश्चन लेने वाले हैं। ये आपका 1.1 एक्सरसाइज का ही सवाल है। तो ये क्वेश्चन हमारा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। क्वेश्चन है
3/5 और 3/5 और यहाँ पे हम किताब ले लेते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 3/5 और 4/5 के बीच 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, इतना आपको ये देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम 5 परिमेय संख्या ज्ञात करके आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए हम आपको रूल्स बताने वाले हैं। इसके हम 2 रूल्स बताएंगे आपको। जो रूल्स आपको अच्छा लगे वो रूल्स आप फॉलो कर लेना, वही रूल्स आप पढ़ लेना अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे कह रहा 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिख देंगे चूंकि n = 5, जितनी संख्याएं आपसे कहता है उसको हम n मान लेंगे। n बराबर आपको कितना दे रहा है, 5 दे रहा है, क्योंकि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसके लिए जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, चूंकि n बराबर 5, तो परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए n+1 बराबर 5+1 का अंश व हर में प्रत्येक संख्या में गुणा व भाग करके ज्ञात कर लेते हैं। गुणा करके और भाग करके प्रत्येक संख्या को हम ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना था, 3/5। यहाँ देखिए 5+1 = कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मीन्स 6 का इसमें मल्टीप्लाई और 6 का इसमें मल्टीप्लाई, अंश और हर में। इसके बाद जितना आएगा पहले और लास्ट वाली संख्या में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इसके बाद बीच की संख्या हम सिमिलरली में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3/5 = आपको क्या कर लेना है, देखिए 6 आया था हमारा, तो 3 × 6, ये देखिए हमने 6 का मल्टीप्लाई कर लिया और 5 × 6, ये 6 का डिवाइडेशन मीन्स 6 का गुणा और 6 का भाग कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये कितना आ जाएगा, 6×3 = 18 आ जाएगा और 6×5 = 30 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3/5 का हमने निकाल लिया। अब इसके बाद 4/5 का निकाल लो। 4/5 = 4/5 × 6 का ये मल्टीप्लाई और 6 का ये डिवाइडेशन, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 4 = 24 बटे 6×5 = 30 हो जाएगा। अब आपको 18/30 और 24/30 के बीच की संख्या आपको लिख देना। अब यहाँ लिख देंगे अतः 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या। देखिए कौन कौन सी हो जाएंगी 5 परिमेय संख्या। 18 और 24 के बीच की संख्या आपको लिखना है 5, तो 18 के बाद क्या आएगा, 19 आएगा। तो 19/30 और कितना आ जाएगा, 20/30, 21/30, 22/30, कॉमा लगा लेंगे, 23/30। ये देखिए 1 2 3 4 5 संख्या हो, ये आपकी बीच की संख्या है। इसके बाद लास्ट वाली 24/30 है। देखिए बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। और इसी का एक रूल्स हम और आपको बताने वाले हैं, चाहे आप इस रूल को फॉलो करें, चाहे जो रूल्स आप बताने वाले हैं उसको आप फॉलो करें। इसको हम रख कर देते हैं। इतना रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो भी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अगला क्वेश्चन इसी में देखिए हम दूसरा मेथड आपको बताने वाले हैं। ये फर्स्ट मेथड था हमारा, यहाँ पे हम डाल देते हैं मेथड फर्स्ट। अब यहाँ पे हम सेकंड मेथड आपको बताने वाले हैं। आपको टैलेंट होना चाहिए भाई, यदि आपको 2 मेथड किसी सवाल के सीखने को मिल रहे हैं तो आप सीख लो, किसी भी मेथड से आप लगा सकते हो। इससे आपके अंदर और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यहाँ पे हम करेंगे क्या, माना a = 3/5 हो जाएगा और b = 4/5, इतना हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, d निकालना होगा। d बराबर b - a/n + 1। ये भी परिमेय संख्या ज्ञात करने का रूल्स है। अभी हम d बता रहे हैं, इसके बाद जो संख्याएं आप कैसे ज्ञात करेंगे वो भी हम बता देते हैं।
यहाँ इसके लिए हम रूल्स बता देते हैं। पहली परिमेय संख्या हमारी a प्लस डी हो जाएगी, दूसरी a प्लस 2d हो जाएगी और तीसरी a प्लस 3d हो जाएगी डैश डैश। इसी प्रकार a प्लस nd हो जाएगी। इस फार्मूले पे आप मान रख देंगे, आपको लगातार 5 6 जितनी आप संख्याएं ज्ञात करना चाहें एक एक संख्या आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने d बराबर b माइनस a अपॉन n प्लस 1 लिख दिया। ये हमारा आ जाएगा d इक्वल टू b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 4/5, तो ये देखिए 4/5 हो जाएगा, माइनस a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3/5, 3/5 हो जाएगी अपॉन n प्लस 1, n की वैल्यू क्या है, देखिए 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने, तो यहाँ n की वैल्यू भी लिख ले, कॉमा लगा के n इक्वल टू 5 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5 प्लस 1, यहाँ पे d हमारा चलता रहेगा, d इक्वल टू देखिए 5, देखिए हर समान है तो 4 में 3 चला जाएगा, 1 बचेगा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/5 हो गया और 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा d इक्वल टू, अब ये देखिए 6 और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/6 पंचे 30 हो जाएगा। d की वैल्यू हमने 1/30 निकाल ली। अब करना क्या है, इस फार्मूले पे आपको मान रख देना है। अतः पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या a प्लस डी बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3/5, तो यहाँ पे 3/5 लिख लेते हैं, प्लस d की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 1/30, 1/30 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे करना क्या है, 30 और 5 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 30 हमने एलसीएम ले लिया। अब देखिए करना क्या होता है, 5 का भाग हम देंगे 30 में, तो 5 छक्का 30, 6 बार गया और 6 3 18 हो जाएगा। कैलकुलेशन देखिए विद्यार्थियों को बहुत वीक रहता है, तो कैलकुलेशन भी अच्छे से समझ लें। 5 का क्या कर देते हैं, 30 में डिवाइडेशन कर लेते हैं, तो 5 छक्का 30, 6 बार जाएगा, और 6 का ऊपर गुणा तो 6 3 18 हो जाएगा, प्लस 30 का भाग 30 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का ऊपर गुणा कर लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18 और कितना हो जाएगा, 19/30। तो ये हमारी पहली संख्या आ गई। देखिए 19/30 हमने निकाला था उससे, 19/30 इससे भी आ गई। अब इसके बाद दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या ये हमारी आ जाएगी a प्लस 2b हो जाएगी। ये आ जाएगा a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3/5, 3/5 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 1/30, 1/30। अब यहाँ पे 2 से हम इसको काट लेंगे, 2 से इसको काट दिया, 15 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 3/5 प्लस 1/15 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम 15 ले लेते हैं एलसीएम, 5 या 15, 3 का 9, प्लस यहाँ पे एक चीज आपको ये करना है, देखिए 19/30 में निकाला था, तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि 30 हर में बना रहने देते हैं, नहीं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि ये सर इसमें अलग आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, इसको 30 को हम काटेंगे नहीं, 2/30 लिख लेते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखें, एक एक पॉइंट अच्छे से समझ लें। यहाँ पे देखिए a की वैल्यू कितनी है, 3/5 है, तो 3/5 लिख लिया, और प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू 1/30। यहाँ पे देखिए जो हमने काट दिया था आप बिल्कुल ना काटें, क्योंकि आपने 19/30 निकाल ली, तो फिर उसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा कि आपने उसमें दूसरी निकाली थी, इसमें दूसरी परिमेय संख्या निकल रही। तो यहाँ पे देखिए 30 एलसीएम ले लेते हैं, तो 30 एलसीएम ले लिया, 5 का भाग 30 में देंगे, 5 छक्का 30, 6 आ जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, तो ये 18 हो गया, प्लस 2 कम 2 हमारा लिखा रहेगा, क्योंकि 30 का भाग 30 में देंगे, 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 कम 2 18 और 2 कितना हो गया, 20/30 आ जाएगा। ये देखिए 19/30, 20/30। अब आप इसी प्रकार निकाल लेंगे a प्लस 3d, a प्लस nd निकाल लेंगे ना अच्छे से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों में शेयर करें। जय हिंद।